नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके मेरे चैनल पर जो आए हुए प्रश्न जो हैं उनसे संबंधित मैं आपको बहुत सारे जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली फाइनल सुनवाई का जो काउंटर है वो सरकार की तरफ से आज दिन सोमवार को सबमिट होने की पूरी संभावनाएं हैं। सबमिट होने से संबंधित, रिसीविंग से संबंधित जानकारी आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं, बहुत सारे पक्ष हैं इस 12,460 शिक्षक भर्ती में। मैं किसी भी पक्ष का एक नाम लेता हूं तो दूसरा पक्ष का अभ्यर्थी जो वीडियो देखता है वो कहते हैं कि आप एक ही पक्ष का नाम लेते हैं, इसलिए किसी पक्ष का नाम ना लेकर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी पक्ष हैं सभी अपनी बात सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं और ये तब से शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती में उमेश चंद का केस एक्सेप्ट हुआ। वो अपील जैसे ही एक्सेप्ट हुई सभी पक्ष के जो मेंबर हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो गए। पिछले 1 साल से सीजे बेंच में ये केस पेंडिंग है। किसी भी पक्ष का कोई भी मेंबर एक्टिवेट नहीं हुआ कि किसी भी प्रकार से करके इसकी सुनवाई करवाई जाए। केवल एक पक्ष के, वो हैं मोहित कुमार द्विवेदी, वो एक्टिवेट रहे, सुनवाई हो कैसे भी, बाकी कोई नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील एक्सेप्ट होते हुए सभी पक्ष एक्टिवेट हो गए और सभी ने विभिन्न खाते जारी कर दिए कि आप हमें सहयोग करेंगे तो हम इनको भी नियुक्ति दिला देंगे, उनको भी दिला देंगे, उनको इतनों, ये सब चीज़ें चलने लगी। सभी का कुल मकसद है पैसा ऐंठना। एक व्यक्ति का नहीं है, वो सभी लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। आज तक अगर आपने भी बीटीसी किया है, क्योंकि बीटीसी से संबंधित ही अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित थे तो वही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये जानकारी है भी कि जब से भर्तियां आ रही हैं, ठीक है, लगभग 2010 से शुरू हुई लगभग ये भर्तियों का जो प्रोसेस है आना, तो जब से भी ये भर्तियां आ रही हैं आज तक किसी भी जो सरकार ने आदेश जारी किए, मतलब जीओ जैसे आप कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जो आता है, नौकरी ये भर्ती आती है तब, उसमें आज तक बदलाव नहीं हुआ। आप अभी हाल की बात कर लीजिए, 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश है पूरा कंफर्म 90-97 पे ही आने का चांस है। ठीक इसी प्रकार से पिछली भर्तियां लेटेस्ट देख लीजिए आप, 16,448 जहां पर जीरो जनपद भी था उनको भी ज्वाइनिंग मिली, 15,000 2 साल रुकी रही लेकिन हुई वो अपने आदेश पर ही। ठीक है, ऐसे ही 12,460 शिक्षक भर्ती भी होने वाली है। कोई कितना भी अभ्यर्थी जोर लगाए, होगा वो गवर्नमेंट के आदेश के आधार पर ही, उसमें बदलाव संभव नहीं होता है। और अब ये सभी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, सरकार भी उस चीज़ को नहीं करना चाहती। आप खुद समझ सकते हैं कि सिंगल बेंच का इरशाद अली जी का आदेश था कि इस पूरी मेरिट लिस्ट को कैंसिल किया जाए और सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर उन्हें सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए, फिर बची हुई सीटों पर दोबारा काउंसलिंग होगी, उसमें जीरो वगैरह सभी सबमिट आएंगे। लेकिन आदेश आए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा लगभग, लेकिन क्या सरकार ने एक कदम भी आगे बढ़ाया? उस आदेश के आधार पर भर्ती को पूरे करने की इच्छा की सरकार ने, इच्छा जाहिर की? नहीं की। उस आदेश को जिन अभ्यर्थियों ने जीत घोषित किया कि हमारी जीत हुई है, क्या उन अभ्यर्थियों ने कोशिश की, धरना दिया, सरकार पर प्रेशर बनाया कि जो आदेश आया उस आदेश के आधार पर भर्ती करिए? क्योंकि उनके पक्ष में आया, जो विपक्ष थे जीरो जनपद के, उन्हीं के पक्ष में ये आदेश आया था, तो उनको धरना देना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए सरकार पर कि आप भर्ती करिए। अगर भर्ती होती तो कम से कम उन अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिलती।
लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि उनको भी पता है हमें केवल यहाँ पर पैसा कमाना है, भर्ती तो होनी ही नहीं है इस आदेश पर। होगी तो सरकार का जो आदेश है इसी आदेश पर भर्ती होनी है, वरना नहीं होनी है, सभी को पता है। लेकिन लोग मौके का फ़ायदा उठाकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को लगातार उनके जो पैसे हैं उनको कोशिश करते हैं कि कैसे भी अपने पास ले आए। अभ्यर्थी समझ नहीं पाते क्योंकि वो बेरोजगार हैं कि किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत है, कौन सही है। तो सभी चीज़ें आप लोग समझदार हैं, सभी चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल इसीलिए सभी चीज़ें बताई जा रही हैं जो सच है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई है वहाँ से पूरी संभावनाएं आदेश जो भी आएगा वो सरकार के पक्ष में आएगा। मैं किसी भी पक्ष, ना 0 जनपद, ना 51 जनपद, ना मल्टीपल आवेदन, किसी की नहीं बात कर रहा हूँ, सरकार के पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि कोर्ट ने पहले भी कई आदेश में कहा है कि हम सरकार के आदेश को अगर हर अभ्यर्थी की अपील पर चेंज करने लगे तो फिर बहुत समस्याएं हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पर एक मेन मुद्दा ये भी है कि मानते हैं कि रूल सही है, ठीक है, मानते हैं रूल सही है, लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है कि उसी डिग्री को रखते हुए उसी समय जो अभ्यर्थियों के जिलों में सीटें नहीं आई उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकती है सरकार। इसलिए उनको ऐसा मौका देना पड़ा, और ये सभी चीज़ें हैं अधिकार में सरकार के, दे सकती है, कोर्ट भी दे सकती है, इसलिए वो चीज़ें सही मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट से आपको लगभग 18 सितंबर को फाइनल होते हुए देखेगा। तब तक सभी अभ्यर्थियों को धैर्य बनाकर रखना होगा, साथ में ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। मैं किसी भी तरह की बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। यहाँ पर अगर सरकार के आदेश पर, जी हाँ, सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर पर अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तब आप पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वह 0 जनपद के अभ्यर्थी हो, चाहे वह 51 जनपद के बचे हुए अभ्यर्थी हो, चाहे वह डबल मल्टीपल आवेदन के अभ्यर्थी हो, ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें नौकरी मिल सकती है तब अगर सरकार के पक्ष में आदेश आता है तो। वरना आप हाल में ही 69,000 शिक्षक भर्ती को आप देख लीजिए, सरकार के पक्ष में आदेश न आने के कारण भर्ती प्रक्रिया आज तक फंसी हुई है। तो सरकार के पक्ष में आदेश आना, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अगर वैसा ही आदेश रहा जैसा इरशाद अली जी महोदय का था, सिंगल बेंच का, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। जो पैसा ऐंठने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। ना कोई सरकार पर दबाव बनाएगा, ना कोई धरना देगा, ना कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाएगा, कुछ नहीं। और जो पक्ष यानी 0 जनपद का जो पक्ष हारेगा वो कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हार चुका है। तो कुल मिलाकर भर्ती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, सभी अभ्यर्थी सोच समझकर ही कदम उठाएं। जल्द ही इस महीने आपको निर्णय देखने को मिलेगा। बहुत सारे अपीलें हैं जो इस महीने फाइनल सुनवाई के लिए लगी हुई हैं। समय समय पर सभी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आपने ये वीडियो देखा है आज का तो पूरा, तो आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अपडेट्स के लिए इस भर्ती की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिए।